बस्ती से सामने आया लव जिहाद का ऐसा घिनौना खेल, जिसने भी सुना उसके उड़ गए होश, बर्बाद कर दी पीड़िता की जिंदगी। पहले प्यार की जाल में फंसाया, किया प्रेग्नेंट, फिर रोजा रखने और नमाज पढ़ने का दबाव किया फिरोज तो जान पर बनाई। जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी बोलता था खराब कर दे, अबॉर्शन कर दे। 2 बार मेरा खराब भी करवाया। प्रेग्नेंट टाइम में अभी भी मैं 1.5 से 2 मंथ का प्रेगनेंसी में शादी के लिए बोली तो उसने कहा कि शादी में तभी करूंगा जब तुम गाय का मांस खाओ, नमाज पढ़ो। लव जिहाद के एक बाद एक मामले सामने आने के बाद ही उत्तर प्रदेश में खास तौर पर एक कानून लाया गया था, लेकिन उस कानून के लागू होने के बाद अब एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया जो रूह कपा देगा। मामला बस्ती का है, जहां वॉल्टरगंज थाना इलाके की रहने वाली एक लड़की ने एसपी को शिकायती पत्र दिया, जिसे पढ़ने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। शिकायत के मुताबिक उसी इलाके में रहने वाले अहमद रजा आए दिन पीड़िता से छेड़खानी करता था, लेकिन समाज के डर से कभी भी पीड़िता ने इसकी शिकायत किसी से नहीं की। यही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि पिछले साल फरवरी में चाकू की नोक पर अहमद रजा ने रेप किया। जब पीड़िता ने पुलिस के पास जाने की धमकी दी तो शादी का प्रस्ताव आरोपी ने रख दिया, लेकिन पीड़िता के परिवार वालों ने अहमद रजा से लड़की की शादी कराने से मना कर दिया, तो पीड़िता को अपने साथ भगा ले गया। आरोपी के झांसे में आकर पीड़िता अपने घर से जेवर और नकदी भी ले गई। कुछ दिनों तक अहमद रजा नाम का आरोपी पीड़िता को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने घुमाता रहा, लेकिन शादी नहीं की। पहले छेड़ता उड़ता था, लेकिन मैं शर्म के मारे किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। फिर गाड़ी का तो उसको कुछ नहीं बोल पाती थी। फिर एक दिन हमारे घर पे कोई नहीं था, तो उसने जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। अहमद रजा नाम है, पुत्र अब्दुल नईम। उसके बाद में तो मैं बोली कि अपने मम्मी पापा से कहूंगी, तो उसने धमकी दिया वो कि मत कहना, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। झांसा दिया ऐसा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी कर लूँ। ठीक, उसके बाद में फरवरी में वो मुझे लेके भाग गया। और जब ये लेके भागने लगा तो मुझे बोला कि जो भी तुम्हारे पास सोना चांदी है सब लेके चलो। तो जो भी मेरे पास था 8-9 लाख का सामान, 1 लाख रुपए कैश, एक स्कूटी, एक 4 व्हीलर, वॉशिंग मशीन, सब फ्रिज, कूलर, बहुत सारा सामान लेके हमने भागा घर से। उसके बाद भागने के बाद में ये रिश्तेदारों से इधर अपने रखता। पीड़िता के मुताबिक आरोपी अहमद रजा के परिवार वालों ने नमाज पढ़ने, रोजा रखने और गोमांस खाने का दबाव बनाया, और जब पीड़िता ने इनकार किया तो उसे मारपीट की गई। पीड़िता के मुताबिक जो जेवर वो घर से लेकर गई थी उसे अपने कब्जे में ले लिया और पीड़िता की स्कूटी तक गिरवी रख दी। इस दौरान पीड़िता गर्भवती भी हुई तो उसका एबॉर्शन करा दिया। और जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी तो जबरदस्ती बोलता था खराब कर दो, अबॉर्शन कर दो। 2 बार मेरा खराब भी करवाया। प्रेग्नेंट टाइम में अभी भी मैं 1.5 से 2 मंथ का प्रेगनेंसी में हूँ। और इसने कहा ना कि मैं शादी के लिए बोली तो उसने कहा कि शादी में तभी करूंगा जब तुम गाय का मांस खाओ, नमाज पढ़ो, ऐसा करो, हाँ रोजा रखो। अभी रोजा के लिए मुझे फोर्स कर रहा था, लेकिन मैं नहीं रखी क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। तो मैं बोली तुम्हारा धर्म निभाओ, मैं मेरा धर्म निभाऊंगी। तो उसी वजह पे उसने मुझे मारा, पीटा खूब, यहाँ तक कि पेट में भी मारा था कि बच्चा खराब हो जाए। तो मैं पुलिस के तो मारपीट होने के बाद में मैं 1090 के मैं कॉल की थी। पुलिस आई, पुलिस से बोली पहले जाओ तुम दवा दुआ कराओ, क्योंकि चोट बहुत ज्यादा लगा था, पूरा खून से लथपथ थी। तो उसके बाद में मैं बोली नहीं, पहले मैं जाऊंगी थाने पे वहां गई, एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद में इसको भी पुलिस वाले लेके गए, तो ये इसको बैठा लिए। दूसरे दिन ये 151 का धारा लगा के छोड़ दिए। और मैं जब फोन करती थी कि सर आए, मेडिकल कब होगा, कुछ वो नहीं बोलते थे सुबह आओ, दोपहर में 2 बजे आओ, शाम को 5 बजे आओ। अभी हम सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। इस लड़की ने सारी बातों को लिखते हुए तहरीर दिया था। पहले तो पुलिस ने FIR नहीं लिखा, फिर बाद में जब पुलिस को लगा कि FIR लिखना पड़ेगा तो मामले को मिनिमाइज करके एक दूसरी तहरीर से ले लिया और साधारण मारपीट की घटना दिखा करके मुकदमा लिख दिया। एडिशनल SP को सारी बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मुकदमा लिख गया है, उसी मुकदमे में हम सारी बातें फिर से बढ़वा देंगे, इनका बयान होगा, मेडिको लीगल होगा और सारी कार्यवाही होगी।
ये आश्वासन दिया है एडिशनल एसपी। जैसे इसकी जानकारी हिंदुवादी संगठन को मिली, वैसे ही विश्व हिंदू महासंघ ने मोर्चा संभाल लिया। विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने आरोपी अहमद रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भयंकर आंदोलन होगा। मेरा नाम अखिलेश सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू महासंघ का। प्रथम दृष्टया ऐसी लड़कियां जब मुसलमानों के जाल में फंसती है तो इनको इतना गुमराह कर देते कि इनको समझ में आता है कि मेरा अब्दुल सबसे अच्छा है, लेकिन सबका अब्दुल वैसा ही होता है जो इनके साथ हुआ है। तो पहले तो मैं अपने हिंदू बहनों से कहना चाहूंगा कि इनकी ये दशा देख करके इनसे सीख लें, ऐसे अराजक तत्वों से, लव जिहादियों से दूर रहें। दूसरी बात यह है कि पुलिस कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही है। इस लड़की पे इस प्रकार से मारपीट हुआ था, इसका सर फूटा हुआ, इसके शरीर पे कई जगह चोट के निशान है, इसकी उंगली फट गई है। ऐसे गंभीर प्रकरण में एसएचओ वाल्टरगंज को तत्काल मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजने का काम करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा ना करके इसको गुमराह करके उसको सिर्फ 151 करके छोड़ दिया। तो इस लड़की को रात में जब वो पल्ला पीटना शुरू किया, जिसको कहीं से मेरा नंबर मिला, किसी ने बताया कि आप उनसे संपर्क करो, अध्यक्ष जी से, वो बताएंगे। तो मैंने एसएचओ वाल्टरगंज को फोन किया, मैंने कहा कि इतना गंभीर प्रकरण था, इतना गंभीर चोटें हैं, मैंने फोटो भी भेजा इसका, इस पर आपने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? कोई घटना हो जाएगी, वो जाके पल्ला पीट रहा है 4-6 लोगों के साथ चाकू लेकर के, उसकी हत्या कर देगा, कौन जिम्मेदार होगा? तब वो एक्शन में आए और मैंने कहा कि वो जो पूरी घटना है उसका एप्लीकेशन आपको आज की डेट में दिया जाएगा, लेकिन जो आधी घटना, जो उस दिन की घटना थी मारपीट की, उसी घटना पे वो अधूरा वो मुकदमा दर्ज करके उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं साफ बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू महासंघ परिवार बस्ती के रहते ऐसा संभव नहीं है। उसकी जो सजा है, जो उसने कुकृत्य किया है, पूरे मामले में उसमें मुकदमा हम लोग किसी भी हाल में दर्ज करवाएंगे। हमें अपने जिले के सक्षम अधिकारियों पे भरोसा है, मुकदमा दर्ज होगा और वो उसके साथ उसका पूरा परिवार मिल जाएगा। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया है। थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती पर एक पीड़िता द्वारा कतिपय शिकायतें की गई हैं, जिनके संबंध में थाना वाल्टरगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 67/2025 पंजीकृत करके विवेचना कराई जा रही है। इस संबंध में जल्द ही पीड़िता का बयान माननीय न्यायालय के समक्ष अंकित कराया जाएगा। जो भी इसमें सुसंगत तथ्य प्राप्त होते हैं उस आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। अभी तक जो इस प्रकरण में जानकारी सामने आई है कि पीड़िता पूर्व में शादीशुदा थी और फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका कुछ संबंध स्थापित हुआ, उसको लेकर तमाम उसके आरोप प्रत्यारोप है। इस संबंध में जो भी सत्यता है, जो तथ्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माननीय न्यायालय के समक्ष उसका बयान अंकित करा के और सुसंगत तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई। फिलहाल लव जिहाद के इस मामले ने पूरे बस्ती में हड़कंप मचा दिया है कि सख्त कानून लागू होने के बाद भी कैसे लव जिहादी कित हिंदू लड़कियों का शोषण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।